हाय गाइस, आज का टॉपिक है रिएक्ट नेटिव की फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना। ओके, इस फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें पहले एक्सपो CLI को इंस्टॉल करना होगा और फिर हम अपनी फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब तक हम रिएक्ट नेटिव क्या है, एक्सपो क्या है, इसके बारे में समझ चुके हैं। अब एप्लीकेशन बनाने के पहले हमें रिएक्ट नेटिव और एक्सपो CLI को इंस्टॉल करना होगा। अब हम एक्सपो CLI को इंस्टॉल कैसे करेंगे? .io वेबसाइट को ओपन करना होगा। यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हमारा expo.io के ओपन होने के बाद यहाँ पर वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है फॉल इन लव, वो हमारे कोई भी काम का नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे जिसमें लिखा है डाउनलोड Node.js। अब हमें यहाँ से Node.js को डाउनलोड करना होगा। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा Node.js इंस्टॉल होगा। यहाँ पर हम Node.js को नहीं पढ़ रहे हैं या हमें उसे लर्न नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि Node.js एक पैकेज है जो कि जावा स्क्रिप्ट को हमारी मशीन पर रन करने के लिए हेल्प करता है। एक्सपो क्लाइंट एप्लीकेशन जावा स्क्रिप्ट पर ही रन होती है। हम एक्सपो के कमांड को npm की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं। इस npm की हेल्प से हम ये कमांड को इंस्टॉल करते हैं। npm का मीन्स होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि Node.js का ही एक हिस्सा या पार्ट है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमें इसे डाउनलोड करना है Node.js को। Node.js को डाउनलोड करने के लिए हम ओपन करेंगे node.org, हमारा ओपन होगा जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी मशीन के अकॉर्डिंग हम डाउनलोड करते हैं। अगर हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को करेंगे। अगर हमारे पास मशीन है विंडो की, लिनक्स की या उबंटू की, तो हम उसके अकॉर्डिंग Node.js को डाउनलोड करेंगे। ये मैं लेटेस्ट फीचर इसका है, इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। अब इसे डाउनलोड करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा npm या नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अब हम इसे कैसे देखेंगे? चलिए, तो Node.js के इंस्टॉल होने के बाद अब हमें अपना टर्मिनल या विंडो को ओपन करना होगा। जैसे ही हमारा टर्मिनल या विंडो ओपन होता है तो उसके बाद हमें उस पर कुछ कमांड लिखनी होंगी। ये कमांड हमें बताती है कि हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि npm इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो हम npm को इंस्टॉल देखते हैं। npm भी हमारा इंस्टॉल हो गया। ये जो npm-v है वो हमें हमारे नोड और nvm का वर्जन बताता है। अगर नोड और nvm हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो गया है तो हमें ये वर्जन दिख जाएगा। अब हमको एक्सपो को इंस्टॉल करना हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें एक्सपो को इंस्टॉल करने के पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशंस को रखेंगे। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को कहाँ रखने वाली हूँ भाई, उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ, एक नया फ़ोल्डर जो कि रिएक्ट नेटिव के नाम पे है। इस रिएक्ट नेटिव के फ़ोल्डर में ही मैं अपना एप्लीकेशन रखूँगी। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन रख दिया है और मेरा रिएक्ट नेटिव नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। अब इसको मुझे रिएक्ट नेटिव के अंदर एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में जाना है, तो मैं यहाँ पर cd कमांड को लिख दूँगी। अब मैं रिएक्ट नेटिव के फ़ोल्डर के अंदर चली गई हूँ। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना दूसरा स्टेप। मेरा दूसरा स्टेप क्या था expo.io में, कि मुझे ये कमांड लाइन टूल पर ये वाला कमांड लिखना था। ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ या मैं उस पर वहाँ जाकर अपना कमांड भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं अपना कमांड लिख दूँगी। मेरा कमांड क्या है?
npm install expo -cli एंड ग्लोबल। अब ये मेरा एक्सपो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो या नहीं। कई बार हमें मैक और लिनक्स के लिए सूडो का भी यूज़ करना होता है, बट विंडो के लिए ये सूडो लिखना हमें ज़रूरी नहीं है कमांड में। अब मेरा जो एक्सपो है उसने इंस्टॉल होना स्टार्ट कर दिया है, बट इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में थोड़ा सा वेट करना होता है। इंस्टॉलेशन के टाइम में जो भी वार्निंग्स या एरर्स आती हैं हम उन्हें इग्नोर करेंगे। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तब हमें एक सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर मैसेजेस मिल गए हैं। ये है हमारा, इसे हमें बोला है कि हमें npm हमारा अवेलेबल है। यहाँ पर हमें अगर अपना npm इंस्टॉल करके उसको अपडेट करना है तो ये हमारी रन कमांड है। इसके बीच में ये जितनी भी वार्निंग्स आई हैं हम उन सब वार्निंग्स को इग्नोर कर देंगे। ओके, अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपो इनिट का कमांड, जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम या एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या होगा? ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है तो हम इसका नाम रखेंगे माय फर्स्ट ऐप। ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम हो गया। अब हमारी रिएक्ट नेटिव की फर्स्ट एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमें ये ब्लैंक दिख रहा है। ये ब्लैंक का मतलब है कि मुझे एक एम्प्टी पेज मिलेगा या एम्प्टी कैनवास मिलेगा जहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकती हूँ। तो हम इस पर एंटर कर देंगे। जब हम एंटर कर देते हैं तो हमने एक टेम्पलेट चूज़ करा है। वो टेम्पलेट पूरी तरह ब्लैंक है और वो टेम्पलेट हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो रहा है। हमने कमांड लिख दिए। इसके बाद हमें लिखना होगा npm start। npm start का मीन्स होता है कि हमारा एक्सपो जो है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा एक्सपो टूल इंस्टॉल होता है और स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ये हमारा नया ब्राउज़र ओपन हो गया है। ये हमारा एक नया ब्राउज़र ओपन हो गया है जहाँ पे एक मेट्रो बंडलर लिखा हुआ है। ये डिवाइस पर रन करने के लिए बटन्स दिए हैं। ये सिमुलेटर पर रन करने के लिए बटन्स है। ये ब्राउज़र पर है। आपको अगर ये लिंक सेंड करना है उसके लिए यहाँ ये बटन दिया हुआ है, और अगर आपको अपना प्रोजेक्ट को पब्लिश करना है तो उसके लिए ये बटन है। अब हम देखेंगे कि हमारा टनल रेडी है कि नहीं। टनल जो होता है वो वाईफाई के लिए होगा और जो लैन होगा वो आपकी लैन केबल के लिए होगा। अब इसके बाद हमें ये विंडो जो दिख रही है
इस पर हमें ये एक बार कोड दिख रहा है। इस बार कोड को हमें अपने एक्सपो क्लाइंट ऐप से स्कैन करना होगा और इसको स्कैन करने के बाद हमारा मोबाइल एप्लीकेशन काम करने लगेगा। अब एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास ये बार कोड आया है, सेम बार कोड मुझे मेरे टर्मिनल पे भी दिखता है। तो जब मुझे ये टर्मिनल पे दिखता है तो मैं इसको यहाँ से भी स्कैन कर सकती हूँ, बट इसे मैं यहाँ से क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने इसे यहाँ से क्लोज़ कर दिया तो मुझे npm स्टार्ट की प्रोसेस वापस से देखनी होगी। अभी हमें यहाँ देखना है कि हमारा टनल रेडी हुआ है या नहीं। यहाँ हमारा टनल रेडी हो गया है। अब हम ये बारकोड को स्कैन कर लेंगे। तो ये मेरा रियल मोबाइल डिवाइस है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सपो को इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं देखती हूँ कि मेरा एक्सपो कहाँ है। ये रहा मेरा एक्सपो। यहाँ से मैं इस बारकोड को स्कैन करूँगी। इसे ओपन होने में इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं स्कैन QR कोड करती हूँ। यहाँ पर मैंने QR कोड को इसने स्कैन कर लिया और इसने यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है और ये इसका फर्स्ट पेज है जिस पर ये लिखा हुआ है कि अब आप app.js को इस साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि रन होने के बाद मुझे इस तरह से दिखाता है। ये वैसे हमारा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है जिससे हमने यहाँ पर लिख रखा है।